आपने देखा है कि जैसे ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो शुरू होते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन का एक प्यारा सा प्रोग्राम यहाँ पर होता है। तो आइए आज के हम दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं हमारे का ये प्रोग्राम यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए मैं आए हुए हमारे अतिथियों में सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहा हूँ माननीय श्री नरेंद्र जी वानखड़े, उपायुक्त अमरावती महानगर पालिका। मैं इनसे कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन के साथ ही शुरू करते हैं ताकि जो अंधेरा है वो छट जाए और शुरुआत करें दीप प्रज्वलन के साथ। आप लोग जोरदार तालियों से दीप प्रज्वलन का स्वागत करें, आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। ठीक है, ठीक है, चलो, क्या बात। ठीक ठीक नहीं हो आइए दीप प्रज्वलन के बाद आए हुए अतिथियों का हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की फोटो पर हार अर्पण करके दीप प्रज्वलन की ये शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग से विनती है कि कृपया आप एक एक भी इस दीप प्रज्वलन में शामिल हो चुके हैं। ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना भी आप जैसे प्यारी प्यारी सी ऑडियंस के हाथ में है। हम तो यहाँ पे प्रोग्राम शुरू करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, अच्छे अच्छे गीत आपके सामने पेश होंगे, लेकिन उन गीतों को सराहेंगे तो सिर्फ आप लोग। यहाँ के जितने भी कलाकार हैं, अगर इनको ऊंचाइयों के शिखर पे हमें पहुंचाना है तो है आपके तालियों की गड़गड़ाहट, आपकी तालियों का शोर। यहाँ पे मान्यवरों का स्वागत समारोह का छोटा सा प्रोग्राम और उसके बाद में गीत और संगीत की ये प्यारी सी महफिल आपके सामने सर को कि वो आए और माननीय श्री नरेंद्र जी वानखड़े, उपायुक्त अमरावती महानगर पालिका, आप इनका स्वागत करें। ऑडियंस के लिए कह रहा हूं। इसी तरह से श्री राजेश निर्मल सर, मैं उनसे विनती करता हूं कि 100 मंजूश्री जादव नगर सेविका अमरावती महानगर पालिका, आप इनका स्वागत करेंगे। और फिर से आप लोगों को एक तकलीफ, आप लोग जोरदार तालियों से आने वाले मेहमानों का स्वागत करें। श्री कर सर, मैं इनसे विनती करता हूं कि श्री प्रशांत जादव, माजी नगर सेवक अमरावती महानगर पालिका, आप इनका स्वागत करें, इन्हें पुष्प गुच्छ देकर, और आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। ऐसे ही श्री सुरेन भांडे सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे रघुवीर रिफ्रेशमेंट के संचालक श्री चंद्रकांत जी पोपट उर्फ बाबू भाई, आप इनको पुष्प गुच्छ देकर इनका स्वागत करें और आप लोग एक बार जोरदार सी तालियां दे दें। तो संगीत की ये प्यारी सी महफिल हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। सांस्कृतिक नाट्यगृहामध्ये उपस्थित सर्व रसिक मंडळींचं मी स्वागत करतो।
आज स्वर्गीय लता मंगेशकरजी यांच्या स्मृतीला अभिवादन करून आम्ही ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. अमरावती सिंगर स्टार ग्रुप प्रस्तुत हा कार्यक्रम आपल्यासमोर थोड्याच वेळात सादर करणार. तत्पूर्वी लता दीदीबद्दल दोन शब्द बोलण्याचं माझं मनात मनसी इच्छा आहे. त्याबरोबर दोन शब्द बोलून पुढे आपण लवकरच कार्यक्रमाला सुरुवात करू. लता मंगेशकर म्हणजे सुरांचा महासागर, ज्याला आपण गान समाधी, सूर समाधी आणि गाण्याची सरस्वती ज्याला म्हणतो. आणि गेल्या 50 ते 60 वर्षापेक्षा जास्त काळापेक्षा रसिक मंडळींकरता, गायक मंडळींकरिता, नवीन नवीन गायकांकरता प्रेरणास्थान म्हणून त्यांनी नवीन नवीन गायक या आपल्या भारत देशामध्ये निर्माण केले. परंतु एवढी मोठी महान गायिका आज एक विशिष्ट काळानंतर आपल्याला सोडून गेली. तिच्या स्मरणार्थ काहीतरी आपलं गायक मंडळीचं, आपल्या रसिक मंडळ काहीतरी होऊन लागतं या नात्यातून आपल्या शहरामध्ये एक कार्यक्रम होत आहे. त्यातलाच एक भाग म्हणून मी हा कार्यक्रम करतो. लता दीदीबद्दल जास्त बोलण्याचं काहीच नाही, कारण की फार कठीण परिस्थितीतून त्यांनी या गायन क्षेत्रामध्ये पाऊल ठेवलेलं आहे. वयाच्या 5व्या वर्षी एकदम बालवयामध्ये, वयामध्ये ते शिक्षणाचे धडे घेऊन त्या गायन क्षेत्रामध्ये उतरले. त्यांचे गुरु म्हटले त्यांचे वडील मास्टर दीनानाथजी मंगेशकर हे एक चांगले नाटककार होते. आणि सगळ्यात म्हणजे आनंदाची बातमी अशी आहे की अमरावती शहराला त्यांचे पाय लावलेले आहेत. आपल्या इथे अमरावती शहरामध्ये इंद्रभूत थिएटर म्हणून जुनं थिएटर आहे नंबागेटच्या आत. तिथे एका काळामध्ये ते यायचे. त्याचमध्ये छोटीशी मुलगी सुद्धा यायची, पण तिचा त्यावेळेस कोणालाच ओळख परिचय नव्हती. त्यावेळेस जुना तो काळ आहे. नूरजहाँ, शमशाद बेगम, जोराबाई अंबेवाली अशा मान्यवर काही गायिका त्या काळामध्ये होते. त्यांचं वर्चस्व होतं सम्राट हिंदी आणि चित्रपटसृष्टीमध्ये. त्यानंतर ही गायिका एक नवा सूर्य म्हणून उदयास आली. तर या गायिकेबद्दल थोडंसं माहिती म्हणून सांगतो की गोव्यामधील एक मंगेश नावाचं जे गाव आहे तिच्या ह्या मूळ आहे. यांचा जन्म 28 सप्टेंबर 1929 इंदोर या गावामध्ये झाला आणि 6 फेब्रुवारी 1922ला त्या अभिनेत्याला सोडून गेले. त्यांना पुरस्काराच्या बद्दल बोलणं म्हणजे आमच्यासारख्या कलाकारांना म्हणजे फार ते कमी वाटतं. म्हणजे आम्ही त्या शब्दात त्यांची तुलना नाही करू शकत, कारण की इतके मोठे पुरस्कार त्यांच्या जवळ त्यांनी या गायन क्षेत्रातून प्राप्त केलेले आहेत. त्यामध्ये जसं भारतरत्न, फिल्मफेअर अवॉर्ड, लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड, पद्मभूषण अवॉर्ड, पद्मभूषण, मिर्ची म्युझिक अवॉर्ड, दादासाहेब फाळके अवॉर्ड, नॅशनल फिल्म अवॉर्ड, इंटरनॅशनल व्ह्युअर्स अचिव्हमेंट अवॉर्ड अशा प्रकारचे मोठे मोठे पुरस्कार प्राप्त असलेली महान गायिका. या गायिकेचा लहानपणामध्ये असताना पहिल्यांदा यांना जो मिळाला वसंत जोगळेकरद्वारा निर्देशित किती हसाल या पिक्चरमध्ये 1942 म्हणजे वयाच्या अगदी लहान वयामध्ये असताना तिथनं यांच्या गायन क्षेत्राला सुरुवात झाली. आणि मग आजच्या 1922च्या पर्यंत सुद्धा त्याच्या तत्पूर्वी आता साधारणतः 1 वर्षाच्या आधीपर्यंत त्या गात नव्हत्या, 2 वर्षापासून आजारी असल्यामुळे. परंतु त्यांच्या स्मृतीला उजाळा म्हणून आता हा एक आपण कार्यक्रम तुमच्यासमोर प्रस्तुत करत आहोत. प्रास्ताविक जास्त वेळ न घेता आपण सर्वांनी इथे आला आणि या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाला आणि आमच्या कलाकार लोकांचा मनोबल वाढण्याकरता इथे आहे. तर लवकरच आम्ही पुढला कार्यक्रम तुमच्या समोर येतो आहे. प्रास्ताविकात एवढंच बोलून माझे 2 शब्द बोलतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. मुलाकात हो
ये आएंगी, प्रोग्राम शुरू रहेगा और बीच बीच में आप इनकी सुरीली आवाज का मजा भी लेते रहेंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत कर रहे हैं। आए हुए तमाम संगीत के चाहने वालों की खिदमत में आपके दोस्त एजाज खान का प्यार भरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की ये प्यारी सी महफिल शुरू होने जा रही है। अमरावती सिंगर्स स्टार ग्रुप प्रस्तुत मेरी आवाज ही पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जोरदार से तालियों के लिए। देखिए बहनों भाइयों, मुझे बोलने पर और कहने पर बिल्कुल आप लोग मजबूर ना करना कि जैसे ही कोई सिंगर अगर आपके सामने गीत गाता है तो सबसे पहले आपके हाथ मिलन कर जाए तालियों के लिए, क्योंकि जिंदगी में दो बातें ऊपर वालों ने सबके साथ लगा रखी है। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और तालियां भी वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो अपना दम और हम आज यूं ही बजाते रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि संगीत की दुनिया एक ऐसी दुनिया जिसमें कुछ वक्तों के लिए हम सारे गम, सारी परेशानियां भूल जाते हैं, उसी का नाम है संगीत। किसी दोषिया की सुनी मांग में सिंदूर भरने का नाम है संगीत। किसी हसीना के जोड़े में लगे खूबसूरत से फूलों का नाम है संगीत। किसी गांव की खूबसूरत सी पगडंडी से निकलती हुए रास्ते का नाम है संगीत। संगीत दो दिलों का मिलन है, संगीत मोहब्बत का नाम है। संगीत में हमें आंखों की ठंडक और दिल का सुकून मिलता है। संगीत का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है, सबको मिलजुल कर रहने का नाम है संगीत। संगीत 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 का एक अलग मकाम है। इसीलिए तो आज आप जैसे संगीत के चाहने वाले प्यारे प्यारे श्रोता आज यहाँ पे जमा हुए हैं ताकि आपके कानों में वो सुरीली आवाजें आए संगीत के माध्यम से। और ये संगीत आपको पहुंच रहा है हमारे सिम्फनी ग्रुप अमरावती सचिन गुड़े जी और उनके कलाकारों की ओर से। एक बार उनके लिए भी जोरदार सी तालियां मैं चाहूंगा, क्योंकि ये जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती। दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती, कुछ तो ख्याल होगा उस ऊपर वाले को, वरना यूं ही आप जैसे संगीत के चाहने वालों से आज हमारी मुलाकात नहीं होती। और जब मुलाकात हुई गई है तो क्यों ना इस मुलाकात का सिलसिला हम कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएं कि गीत और संगीत के माध्यम से हमेशा आपके दिल में, आपके मन में एक याद बन के रहे, कभी ना भूलने वाली याद। तो आइए दोस्तों, आपको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, मैं चाहूंगा कि गीत और संगीत की ये प्यारी सी महफिल यहाँ बिल्कुल शुरू हो जाए। तो आइए सबसे पहले पहली पायदान पे जो हमने आपके लिए गीत रखा है, बहुत ही प्यारा सा गीत है, फिल्म का नाम है प्रेम रोग, और प्रेम रोग फिल्म से हमने इस गीत को लिया है। तेरा यहाँ कोई नहीं, और इसे लेकर आ रही है आपके सामने एक प्यारी सी कलाकारा श्रेया इंगड़े। एक बार जोरदार सी तालियां उस कलाकारा के लिए।
शुक्रिया आपकी जोरदार सी तालियों के लिए। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदुस्तान की वो जिसे खूबसूरत सी आवाज की मलिका कहा जाता था, जो आज हमारी बीच नहीं, हिंदुस्तान की वो कोयल लता मंगेशकर का जन्म आप तो सब जानते हैं कि 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक अच्छे गायक थे और 5 साल की उम्र से ही लता मंगेशकर को संगीत की तालीम मिली। कौन जानता था कि ये 5 साल की बच्ची जो संगीत की तालीम ले रही है, ये हिंदुस्तान में एक मकाम, एक नाम अपना ऐसा बनाएगी कि पूरा हिंदुस्तान उस पर गर्व करेगा। वैसे तो लता मंगेशकर को अपनी जिंदगी में बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिले। अगर मैं उसकी लिस्ट आपको गिनाने बैठूं तो शायद पूरी रात निकल जाए, लेकिन कुछ बताते चलो कि फिल्म फेयर पुरस्कार में राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, ऐसे बड़े बड़े पुरस्कार लता मंगेशकर जी ने पाए। 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपने लाखों करोड़ों संगीत के चाहने वालों को वो अकेला छोड़ गए। आइए उन्हीं लता मंगेशकर जैसी एक छवि आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम का विशेष आकर्षण मोनाली दुबे लेकर आ रही है आज के इस प्रोग्राम का टाइटल सॉन्ग मेरी आवाज ही पहचान है। दुबे, एक बार जोरदार से तालियां चाहूंगा मैं इस कलाकारा के लिए, और दावे के साथ कहता हूं कि जैसे ही आप गाएंगी तो हमारे अमरावती के जो संगीत के जो रसिक लोग हैं, इनके हाथ एक एक करके मिलन कर जाएंगे तालियों के लिए। मैं जानता हूं कि अमरावती के लोग बहुत शौकीन हैं और संगीत को चाहने वाले हैं। me
बाजी की पहचान है, घर याद रहे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि दूरियों से रिश्ते नहीं टूटा करते, दूरियों से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की कमी से लम्हे नहीं छूटा करते। मिलते हैं कुछ लोग ऐसे जिंदगी में जिनसे कभी नाते नहीं टूटा करते। तो गीत और संगीत के माध्यम से आपका और हमारा एक रिश्ता, एक नाता जुड़ चुका है, कभी न टूटने वाला अटूट बंधन। आइए इसके बाद में हम लेते हैं दूसरी पायदान पे। बहुत ही प्यारा संगीत है, फिल्म का नाम है दादा, और विनोद मेहरा पे फिल्माया गीत दिल के टुकड़े टुकड़े करके, जिसे लेकर आ रहे हैं मिस्टर किरण कुमार वानखड़े। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप जल्द से जल्द आ जाए और जोरदार से तालियों से आप लोग स्वागत करें। दे रहे हैं उसका हक कलाकार को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम तीसरे नंबर का जो गीत, वैसे मुझे कहने के लिए तो मेरे पास
बहुत कुछ है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम बहुत गीत अभी बाकी है और ज्यादा बोलना मैं मुनासिब नहीं समझता। डायरेक्ट तीसरे गीत का मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। प्रेम करो भला बुरा, और इस प्यारे से गीत को लेकर आ रही है आप सबकी जानी पहचानी प्यारी सी सिंगर रेखा नायक। मैं उन्हें बुलवा रहा हूं कि आप आए और प्रेम करो, ये किस तरह से ये गीत है ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। रेखा जी।
आप हर गीत का मजा ले रहे हैं, लेकिन क्या करूं दोस्तों, वक्त का भी कुछ तकाजा होता है, वरना कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। वक्त पर एक बात याद आई कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। वक्त के लिए कह रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो जोरदार तालियां चाहूंगा आपकी, कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है। वक्त से हाथ मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त की कदर को पहचानो, वक्त को जानो। आइए इसके बाद में एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, फिल्म सच्चा झूठा से हमने लिया है, राजेश खन्ना पर फिल्माया ये गीत दिल को देखो चेहरा ना देखो, और किशोर कुमार का ये प्यारा सा अंदाज लेकर आ रहे हैं नरेंद्र खैरे जी। पर बीच में लम्हों का शायद ही कोई निशा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब हम आपसे बिछड़ जाएंगे तो गीत और संगीत के माध्यम से हमेशा आपके मन में, आपके दिल में एक याद बन के रहेंगे, कभी ना भूलने वाली याद। आइए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपका इंतजार कर रहा है, फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से हमने इस गीत को लिया है। गीत के बोल हैं मेरे ख्वाबों में जो आए, और इस गीत को लेकर आ रही है आपके सामने कुमारी डॉक्टर श्वेता वसतकर। मैं इन्हें आमंत्रित कर रहा हूं इस गीत के लिए। एक बार जोरदार से तालियां इस कलाकारा के लिए आप लोग।
देखिए, ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है। कलाकार मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है, और जब भी उसकी कब्र खोल कर देखो तो तालियों की धुन में पाया जाता है। ये बात को आप नजरअंदाज ना करें। हेलो, सरप्राइज आपके लिए। इंतजार की वो घड़ियां खत्म हो चुकी है और वो आ चुकी है, लेकिन उनके गाने से पहले वो आपसे इस शेर के जरिए कुछ कहना चाहती है, बहुत ही प्यारे से अंदाज में। अगर वाकई आपको पसंद आए तो बिल्कुल दाद चाहूंगा आपकी कि लफ्जों से अपने रंग बिखेर दूंगी हर तरफ,
लफ्जों से अपने रंग बिखेर दूंगी हर तरफ, दिलों पर मैं आवाज की ठनक छोड़ जाऊंगी। मोना दुबे नाम है मेरा, मैं हूं संगीत का फूल, महफिल से जाऊंगी तो महक छोड़ जाऊंगी। आइए बहुत प्यारा सा गीत आपके लिए, और उस गीत का अनाउंस मैं चाहता हूं कि ना करूं, लेकिन फिर भी ये आपसे एक प्यारी सी मुलाकात करने आई हैं। आप भी इनसे मुलाकात कीजिए और मुलाकात का मजा लीजिए। ये मुलाकात एक बहाना है। प्यारा सा ये गीत आपके सामने पेश कर रही है। फिर से एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आपकी। आइए इसके बाद में याद करते हैं, अगर उस कलाकार का गीत महफिल कैसी भी हो, अगर उस महफिल में ना हुआ तो महफिल बिल्कुल अधूरी सी लगती है। सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मीं से फलक जिसकी परवाज है,
संगीत को जिस पर नाज है वही मोहम्मद रफी साहब की आवाज है। दोस्तों, रफी साहब कौन भूल सकता है उनकी शख्सियत और उन्हीं के गाए हुए गीतों को। संगीत सम्राट मोहम्मद रफी ने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग भाषाओं में 28,000 से भी ज्यादा गीत गाए। आज भी कई संगीतकारों की दुनिया रफी साहब की आवाज के लिए तरस रही है। रफी जैसी आवाज फिर पैदा नहीं हो सकती। उन्हीं रफी साहब की याद को ताज़ा करते हुए मैं एक ऐसे कलाकार, ऐसे फनकार को आपके सामने पेश कर रहा हूं जो लेकर आ रहा है अंदाज़े रफी, लिखे जो खत तुझे। कन्यादान फिल्म से लिया ये गीत जिसे लेकर आ रहे हैं मिस्टर राजेंद्र वाघमारे सर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप जल्द से जल्द आए और लिखे जो खत तुझे ये गीत आप लोगों को नजर करें। लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे
महोत्सव अमरावती बहुउद्देशीय मित्र मंडल की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है और हम आभारी हैं तिरुपति फाइनेंस और अमरावती बहुउद्देशीय मित्र मंडल संघ के। आइए इसके बाद में एक डुएट गीत हम ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, प्यारा सा अंदाज है, दो कलाकार लेकर आ रहे हैं। एक तो है सुरेन भांडे जी और उनका साथ देने के लिए आ रही हैं शीतल भट्ट, और गीत के बोल है रोज रोज आंखों तले।